नरकटियागंज स्थित रेलवे मिडिल स्कूल में संविधान जिंदाबाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह शामिल हुए। इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत चंपारण बदलाव की गवाह रही है। इन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि संविधान बदलने की बात की जा रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी महज 10-12 हजार वोटों से चुनाव हारी थी। आगे कहा कि किसी भी बड़े आंदोलन या राजनीतिक बदलाव की शुरुआत चंपारण से हो रही है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेच रहा है इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार है ना नरकटियागंज वालों कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अंत में बस आपसे इतना कहता हूं चंपारण के साथियों, मैंने आज इस इलाके को जितना जाना समझा और सबसे बात की, अध्यक्ष जी से भी मेरी बात हो रही, तो इस इलाके का जो किसान है, इस इलाके का जो युवा है, इस इलाके की बेटियां शिक्षा के लिए जितना उन्हें संकट उठाना पड़ता है, कोई कायदे का विद्यालय नहीं है, कोई कायदे के स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, इस इलाके को विशेष रूप से सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। और मैं आपसे वादा करता हूं, संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुई है। आने वाले दिनों में जब यहाँ पे सरकार बनेगी तो चंपारण और उसके आसपास के इलाके के लिए हमें अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा। तो लड़ करके इस इलाके के लिए कुछ ना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करवाएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और बड़ी आशा और बड़ी उम्मीद के साथ ये कह के जा रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बिहार वालों, आपके नाम ये पंक्तियां हैं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बिहार की ही बैसाखी है जो दिल्ली चल रही है, टिकी हुई है, खड़ी है, इसलिए ये पंक्तियां पढ़ के जा रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार। इस बार इस सरकार को बदलेगा ये बिहार। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपका ध्यान भटकाता है और फिर आपकी जेब काट लेता है। इसी तरह इस सरकार ने किया है, आपको धर्म की अफीम सुंघा करके, आपको नफरत की अफीम सुंघा करके, आपके आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, यहां तक कि कफन तक पर टैक्स लगा दिया है और आपको पता तक नहीं है। खतरा बहुत बड़ा है। इसलिए मैं पूरे बिहार के लोगों से कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। ये मैं बिहार के नौजवानों की तरफ से सरकार से कह रहा हूं, जिन्होंने रात में लाठियां बरसाई, कि हर सितम का जवाब आएगा।
इनकलाब आएगा। और आप नीतीश जी की, भाजपा की कोई भी रैली उठा के देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी का मुंह इधर होगा, नीतीश जी का उधर होगा, अशोक जी का उधर होगा, कहीं से कोई गणित मिलता ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि आप महागठबंधन के नेता जब भी मंच पे बैठे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे। हम और अखिलेश भाई बैठे थे तो सुकून से बातचीत कर रहे हैं, बिहार की राजनीति पे हंस रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई तनाव नहीं है। उधर इतना तनाव है कि कब किसका मुलेठा खुल जाएगा, कब किसका गमछा उतर जाएगा, कब किसकी सरकार चली जाएगी, पता ही नहीं चल रहा। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं। एक दिया हम जला के निकले हैं कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? देखिए, हम कवियों शायरों को थोड़ी सी लिबर्टी होती है, हम सलीके से अपनी बात कह देते हैं। आजकल उसमें भी खतरा है। पोएट्री, आर्ट, लिटरेचर, कैसे सारी आवाजों को दबाया जा सकता है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है।